हेलो गाइज, हम दिस इज सचिन पटेल। तो चलिए गाइज, आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर अपन डिस्कस कर लेते हैं 29 अगस्त की। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ पर अपन चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं गाइज। ओके गाइज, फर्स्ट न्यूज़ भारतीय, ये अपने एमसीक्यू करवा रहा हूँ, पहले कल की न्यूज़ है उनके बेस्ट एमसीक्यू करवाऊँ, पीछे अपन न्यूज़ पर चलते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, भारतीय वायुसेना मिस्र में काहिरा एयरबेस पर अभ्यास में शामिल होगी। अभ्यास का नाम क्या है? तो ब्राइट स्टार, संप्रति, कॉर्पेट। तो ब्राइट स्टार, ऑप्शन नंबर ए, ब्राइट स्टार इसका अभ्यास जो काहिरा एयरबेस पर अभ्यास में शामिल होगी भारतीय वायुसेना। सेकंड है, असम कैबिनेट ने 4 नए जिलों और 81 उपजिलों के निर्माण को मंजूरी दी है। अब असम में कितने जिले हो गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 30, 35, 31। तो ऑप्शन नंबर बी 35। असम में कितने जिले हो गए? 35। असम की आप कैपिटल की बात करें दिसपुर है। असम के जो सीएम है उनका नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के राज्यपाल क्या नाम है? गुलाब चंद कटारिया। असम में लोकसभा कितनी सीटें हैं? तो 14 सीटें। और असम में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7 सीटें हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी सीटें हैं? असम राज्य में 126 सीटें हैं। ठीक है। और असम में 7 नेशनल पार्क है, उनके भी आप याद रखना नाम। वो इस प्रकार हैं: डिब्रू साइकोवा, मानस, काजीरंगा, औरंग, रायमोना, देहिंग पटकई। ओके गाइज, हो गए ना सातु सातु? डिब्रू साइकोवा, मानस, काजीरंगा, औरंग, रायमोना, देहिंग पटकई। ओके गाइज, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए थर्ड एमसीक्यू पे चलते हैं। कौन सा शहर वायु गुणवत्ता पूर्ण चेतावनी पर प्रणाली प्राप्त करने वाला तीसरा भारतीय शहर बन गया है? तो कौन सा बन गया है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। एमरसन मनंगागवा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया? कुछ नाम ऐसा ही है, तो इसको याद रखना, एमरसन से याद रख लेना। ठीक है। तो ये किसके? यूएस, यूके, जिम्बाब्वे, नन ऑफ दीज। तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा इलेक्ट किया गया इनको, दोबारा दूसरी टर्म्स बने। जेप्टो 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न है जिसने 1.4 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर कितने रुपए जुटाए हैं? तो इसने कितने रुपए जुटाए हैं? 200 मिलियन। ओके गाइज, अब गाइज हम बात कर लेते हैं यूनिकॉर्न किसे कहते हैं। यूनिकॉर्न वो होते हैं जो 1 बिलियन से अधिक वैल्यूएशन रखते हैं। और डेकाकॉन वो हैं जो 10 बिलियन से अधिक वैल्यूएशन रखते हैं। और हेक्टाकॉन जो 100 बिलियन से अधिक वैल्यूएशन रखते हैं। तो ये भी कई बार गाइज पूछ लेता है एग्जाम, तो याद रखना, यूनिकॉर्न 1 बिलियन से अधिक वैल्यूएशन रखते हैं, डेकाकॉन 10 बिलियन से अधिक, और हेक्टाकॉन 100 बिलियन से अधिक वैल्यूएशन रखते हैं। ठीक है। अगला, नीरज चोपड़ा ने, आपको पता है, हंगरी के बुदापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप में कितने मीटर के विशाल थ्रो के साथ भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो हंगरी के बुदापेस्ट में स्वर्ण पदक जीता है, इन्होंने इतिहास रच दिया, आपको पता है। तो कितने मीटर था इनका? 88.17 मीटर। ठीक गाइज, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य की? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य की है? आपको पता है, ये पहला बिल भी पारित करने वाला पहला राज्य होगा देश का, राजस्थान, स्वास्थ्य के संबंधित। ठीक है गाइज, ओके, बहुत अच्छी योजना थी ये तो। 8वां, एशियाई विकास बैंक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलेगा। तो कहाँ पे खोलेगा? राजस्थान, बंगाल, दिल्ली। तो नई दिल्ली में, तो दिल्ली में। ओके गाइज, दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलेगा। ये आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टार्ट हो चुकी है। आईएमसी को आपके साथ ही थे, अब 8वीं पहली न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ आज की। ठीक है, ये 29 अगस्त की न्यूज़ करवा रहा हूँ। ठीक है। चंद्रमा पर उतरने का स्थान अब है। तो क्या है इसका? चंद्रमा पर जो उतरने का स्थान अब शिव भक्ति है। क्या है? चंद्रमा पर उतरने का स्थान क्या नाम है? शिव भक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसको शिव भक्ति नाम से पुकारा जाएगा। ये आज की दूसरी न्यूज़ है। ये तीसरी न्यूज़ है आज की। किस राज्य सरकार ने जर्मनी की पेशेवर एसोसिएशन फुटबॉल लीग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो ज्ञापन हुआ है उस पर हस्ताक्षर किए, कौन से राज्य सरकार ने किए हैं? तो अपनी राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र। कौन सी? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र के आपके एकनाथ शिंदे तो जो इसके सीएम है, और इसके 2 वो बनाए हैं इन्होंने डिप्टी सीएम, एक तो है अजीत पवार और दूसरे का नाम है देवेंद्र फडणवीस शायद, है ना गाइज? तो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को अभी डिप्टी सीएम बनाया गया, और इसके सीएम तो आपको पता ही है, एकनाथ शिंदे साहब है। ठीक है। 11, पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। पीएम जनधन योजना थी जो 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। अब इसके सफल कार्यान्वयन को कितने वर्ष हो गए? तो आप भी देख लो, 18 अगस्त 2014 को हुई थी, तो कितने साल हो गए इसको? 9 साल हो गए। आज ये 28 अगस्त 2023 को 9 साल हो गए। काल थी 28 अगस्त। तो इसी प्रकार होते हैं, कल की न्यूज़ आज छपती है ना, उसी प्रकार। तो 28 अगस्त को इसको 9 साल हो गए। अगला बार, हिपा ने किस देश से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं? हिपा ने श्रीलंका, यूएई, यूएस, किस पर? हिपा ने जो श्रीलंका देश है इस पर से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब फीफा के बारे में बात करते हैं। तो फीफा 1904 में ये फाउंडेशन हुआ था,
फीफा का फाउंडेशन ईयर पूछा जा सकता है, किस ईयर में फीफा को फाउंडेशन था, तो फीफा का फाउंडेशन ईयर है 1904। और फीफा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, जानी इन्फेंटिनो। इसको ज्ञानी इन्फेंटिनो बोल रहे हैं, ज्ञानी इन्फेंटिनो भी बोलते हैं। तो कभी आप देख लेना, जौन सा भी आपका उसमें आया एग्जाम में वही कर लेना, आपको ऑप्शन भरना है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है फीफा का, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, 1904 में फाउंडेशन ईयर है, और फीफा का अध्यक्ष जानी इन्फेंटिनो। ओके गाइज। और आपको पता है 2022 का कतर ने होस्ट किया था फीफा वर्ल्ड कप, और 2026 का मेंस जो वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप है, उसको कौन सा देश होस्ट करेगा? तो गाइस जल्दी गैस करो, 2026 का जो मेंस फीफा वर्ल्ड कप है उसको कौन सा देश होस्ट करेगा? तो इसको 3 देश मिलकर होस्ट कर रहे हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। ये तीनों देश मिलकर 2026 के मेंस वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। और 2022 का तो कतर ने होस्ट किया, 2026 का कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, छठी न्यूज़ शायद छठी के साथ ही चल रही है। भारत राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है? तो 28 अगस्त, 29 अगस्त, 27 अगस्त। तो ये 29 अगस्त को भारत राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस भारत किसकी याद में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाते हैं, जो प्रसिद्ध दिग्गज हॉकी के स्टार थे अपने इंडिया के। उनके जन्म दिवस भी आज ही 29 अगस्त को। 29 अगस्त को उनकी याद में भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं। और उन्होंने 1000 से अधिक गोल कर दिए थे अपने करियर में, और इन्हें मैजिशियन के नाम से भी जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के जो मरणोपरांत उसके श्रद्धांजलि के तौर पर एक अवार्ड दिया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड ये खिलाड़ियों को मिलता है। तो ठीक है गाइज, तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन भी था 29 अगस्त को, तो उसी की याद में भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली सेशन में।